हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11 फिलिंग एंड लिफ्टिंग का ओवरव्यू। हमने ऑलरेडी इससे सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं इससे पहले के वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सारे चैप्टर्स के हमने ओवरव्यू को देख लिया है। तो जिसने भी जिस भी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है ओवरव्यू की, वो प्लीज़ जाकर वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक दी हुई है ना। और जब हमने एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था तो उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट और कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जिसमें आपको सारे के सारे चैप्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जिस भी चैप्टर की वीडियो देखने हो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने एकदम डिटेल में सारे क्वेश्चंस को किया था, एक एक लाइन हमने एनसीईआरटी की कंप्लीट की थी, है ना। तो वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 ओवरव्यू, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि अपने पूरे चैप्टर्स को हम रिवाइज कर रहे हैं कि किस किस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, है ना। यही चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद जो बुक एक्सरसाइज है वो जब ये सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू खत्म हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम है फिलिंग एंड लिफ्टिंग। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 11 है, मैथ्स मेला बुक का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक था वो था कैपेसिटी। पूरे के पूरे चैप्टर में हमने कैपेसिटी और वेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हालांकि इसका चैप्टर भी अलग है ना। इसका अलग चैप्टर भी एक है, वो 4th क्लास में है ना। तो आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाया गया था कि फिलिंग और लिफ्टिंग में फिल करने का क्या मतलब है, नाम फिलिंग और लिफ्टिंग क्यों दिया गया। देखो, फिल करते हैं तो क्या होता है, हम किसी भी जैसे ग्लास में पानी भरते हैं तो वो पानी कैसे भर पाता है ना, वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है। लिफ्टिंग का मतलब होता है उठाना, हम उठाएंगे कैसे, हमें पता चलता है कि ये चीज़ हैवी है, ये चीज़ लाइटर है ना। तो इस नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है कि हम कैपेसिटी और वेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। किसकी कितनी कैपेसिटी होती है, किसका कितना वेट होता है, अगर हम उठाते हैं तो अगर कम वेट है तो हैवी कौन सा होगा, लाइटर कौन सा होगा, वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। तो सबसे पहला है कैपेसिटी। ठीक है, मतलब फिलिंग करते हैं, किसी भी हमने ग्लास में पानी को भरा तो उसकी कितनी कैपेसिटी है कि उसमें हम पानी कितना भर सकते हैं, उसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं। इसमें क्या चीज़ होती है, हाउ मच कैन इट होल्ड, कितना क्या चीज़, क्या ऑब्जेक्ट कितनी चीज़ को होल्ड कर सकता है, दैट इज कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हम किसी भी जैसे आपका एक बॉटल है ना, 1 लीटर का हो या फिर ½ लीटर की बॉटल हो, उसमें आप पानी फिल करते हो तो ½ लीटर ही वाटर फिल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो है ही ½ लीटर का। उससे ज़्यादा पानी फिल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, पानी निकल के गिरने लगेगा, है ना। और कम भरोगे तो मतलब उसकी कैपेसिटी से आपने कम पानी भरा है। तो कैपेसिटी क्या होती है कि कौन सी चीज़ कितनी चीज़ होल्ड कर सकती है, वही उसकी कैपेसिटी होती है। आ गया समझ में। कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम भी बोलते हैं, कि किसका कितना वॉल्यूम है। जैसे एक जग है, ये क्या है, एक जग है। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, ये एक जग है, इसमें इसकी जो कैपेसिटी है ये यहाँ तक सिर्फ पानी फिल कर सकता है ना, ये सिर्फ यहाँ तक पानी फिल कर सकता है। अब जब इस एरिया में जितना हम पानी फिल करेंगे वो कितना होगा, उसको हम किस चीज़ में मेज़र करेंगे, किस चीज़ में मेज़र करेंगे, उसके लिए कौन सी यूनिट यूज़ होगी, है ना, और क्यों होगी। अब देखो, यूनिट्स के बारे में भी आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, मेजरिंग विथ यूनिट्स। हम देखो, हमें पता चल गया कि हम इस ग्लास में, इस जग में इतना पानी फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कितना होगा वो, उसका मेजरमेंट क्या होगा, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो हमें पता चलना चाहिए कि हाँ हम इतना पानी डालेंगे वो तभी उतना फिल हो पाएगा। मेजरमेंट होना चाहिए। और मेजरमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं बेटा, वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं लीटर में। ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट जो है वो 2 तरीके से आ जाता है। इसकी 2 यूनिट हो जाती है। ठीक है, कौन कौन सी, एक हो जाएगी यहाँ पर, एक हो जाती है यहाँ पर लीटर। ठीक है,
एक हो जाती है लीटर एंड सेकंड हो जाती है यहाँ पर मिलीलीटर। ठीक है, चलो इसको ml और l लिख देते हैं, है ना, लीटर और मिलीलीटर, है ना। अब लीटर क्या होता है, L फॉर लीटर और ml फॉर मिलीलीटर। लीटर क्या होगा और मिलीलीटर क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्या होगा, 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीलीटर। कितना होता है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। आ गया समझ में। जब हम किसी भी जग में, ग्लास में, बकेट में, टब में, टैंक में, है ना, पानी फिल होता है ना, जब पानी फिल होता है तो उसको हम लीटर में, जैसे एक तो ये बात याद रखना कि जब हम लीटर का यूज़ करेंगे तो वो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें होंगी, जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें होंगी उनको मेज़र करते हैं हम लीटर और मिलीलीटर में। ठीक है, उनको हम लीटर और मिलीलीटर में मेज़र करते हैं, वही वॉल्यूम होता है, उसी को हम वॉल्यूम बोलेंगे। वो सिर्फ लिक्विड वाली चीज़ों में ही होगा। एंड लिक्विड वाली जो चीज़ें हैं, लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड आपको कैसे पता चलेगा, जो चीज़ फ्लो कर लेगी वो हो जाएगी लिक्विड। जैसे पानी फ्लो हो जाता है, जूस फ्लो हो जाता है, चाय फ्लो हो जाती है, कॉफ़ी हो जाता है ना, ड्रिंक्स हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो सारे के सारे जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम दो तरीके से मेज़र करेंगे, लीटर और मिलीलीटर में। जब हमें ज़्यादा चीज़ों को मेज़र करना हो, ज़्यादा चीज़ की कैपेसिटी को मेज़र करना हो, तब हम उसको लीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, हम उसको लीटर में मेज़र करते हैं। एंड जब हमें कम चीज़ों को मेज़र करना हो, उसका वॉल्यूम मेज़र करना हो, तो उसको हम मिलीलीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, किस में मेज़र करते हैं, मिलीलीटर में। एंड 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो था मेजरिंग विथ यूनिट्स। हम कौन कौन सी यूनिट्स लगाते हैं जब हम वॉल्यूम को मेज़र करते हैं, मतलब वॉल्यूम किसको बोलते हैं हम, कैपेसिटी को। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड टॉपिक है वो है कंपैरिजन, है ना। किसका कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन, आइडेंटिफाइंग विच कंटेनर होल्ड्स मोर और लेस। ठीक है, कौन सा कंटेनर है जो पानी ज़्यादा होल्ड करेगा और कौन सा कंटेनर पानी कम होल्ड करेगा, कैसे पता चलेगा, उसको जब हम मेज़र करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उसके कंपैरिजन में आप कोई छोटी सी चीज़ ले लो तो वो तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि कौन सा ज़्यादा होल्ड करेगा, कौन सा कम होल्ड करेगा, है ना। जैसे यहाँ पर एक टैंक मैं बनाती हूँ, है ना, यहाँ पर मैंने एक बना दिया टैंक। ठीक है, ये हो गया एक टैंक, है ना, और एक तरफ मैंने बना दिया मग। ठीक है, एक तरफ मैंने बना दिया मग, इसको मग बोल देते हैं। ठीक है, तो बताओ, अब आपको इजी नहीं हो जाएगा कि आप इसमें नहीं बता सकते कि किसमें ज़्यादा पानी होगा और किसमें कम होगा, नहीं बता सकते हो, बता सकते हो, ऑब्वियसली बता सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो इसका एरिया भी ज़्यादा है, ये बड़ी चीज़ है, ऑब्जेक्ट साइज भी बड़ा है इसका, है ना, तो इसमें क्या होगा, पानी ज़्यादा होल्ड होगा। बट इसमें क्या होगा, पानी बहुत कम होगा, क्योंकि इसका साइज भी छोटा है, एरिया भी कम है, वॉल्यूम की कैपेसिटी भी कम है, इसकी कैपेसिटी भी कम है, तो इसमें जो पानी है वो कम होल्ड करेगा और इसमें जो पानी है वो बहुत ज़्यादा होल्ड करेगा एज कंपेयर टू मग। ठीक है, टैंक में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा होल्ड करेगा एज कंपेयर टू मग, क्योंकि देखो अब ये साइज पे भी डिपेंड हो जाता है ना। जिसका साइज बड़ा होगा वो ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है। मैं यहाँ लिक्विड वाली चीज़ों की बात कर रही हूँ तो मेरे मुंह से बार बार पानी निकल रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, पानी का मतलब है मैं जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें हैं उनकी बात कर रही हूँ, किसकी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम टैंक में पूरा पानी भरेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम सेम यहाँ पे वो ले ले, बकेट ले ले, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया एक बकेट, तो बकेट में भी क्या हो जाएगा, ये मान लो यहाँ पर क्या है, बकेट है, तो बकेट में भी क्या हो जाएगा कि बकेट में भी इसके कंपैरिजन में पानी बहुत कम फिल होगा।
क्यों फिल होगा? क्योंकि इसका साइज इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है ना। साइज पे भी डिपेंड करता है, जिसका जितना ज़्यादा साइज होगा उसकी उतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी, है ना। जिसका साइज छोटा होगा, कम होगा, एरिया उसमें कम होगा, वॉल्यूम उसमें कम होगी, हाइट उसमें कम होगी, विड्थ उसमें कम होगी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें बोल दी। उसमें पानी जो है कम होल्ड होगा, मतलब उसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो वो साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी का साइज बड़ा है तो उसमें ज़्यादा पानी होल्ड करेगा। तो हम क्या बता देंगे, मोर और लेस का कंपैरिजन क्या है कि हम ऐसे ही बता सकते हैं, जैसे अगर कोई बहुत ले लो आप, जिसमें बहुत कम डिफरेंस हो, ठीक है, तो उसको बताने के लिए कि किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, उसके लिए आपको उसको मेज़र करना पड़ेगा, किसमें, लीटर में और मिलीलीटर में। तब आप बता सकते हो कि किसमें ज़्यादा पानी होल्ड हो रहा है, कौन सा मोर है और कौन सा लेस है ना। बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं, आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो है इसमें वाटर जो है, ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है वो मोर है और इसका वॉल्यूम जो है, ठीक है, ये क्या है, लेस है इसके कंपैरिजन में। बट अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, है ना, इन दोनों को कंपेयर करें तो ये भी क्या है, मोर वाटर होल्ड कर सकता है और ये लेस, ठीक है, जब हम इन दोनों को सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, है ना। और अगर तीनों को ही कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इसी में पानी होल्ड होगा और इसमें सबसे कम होगा, ठीक है। आ गया समझ में कंपैरिजन के बारे में। इसके बाद है एस्टिमेशन, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आपको नहीं पता, जैसे 1 लीटर की बॉटल है ना, लेकिन आपको नहीं पता कि वो 1 लीटर की है ना। तो जब उसमें आपको बोला गया कि आप मुझे ये बताओ कि इसमें कितना वाटर है, ठीक है, कितने लीटर वाटर है या कितने मिलीलीटर वाटर है, तो आप क्या करोगे? आपको तो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता है। क्या करेंगे फिर? हम अपना एस्टिमेशन देंगे, ठीक है, कि हाँ इतना हो सकता है ना, इतना हो सकता है। जैसे 1 लीटर की है तो हमने एग्जैक्ट भी हम बता सकते हैं कि 1 लीटर है, या फिर हम उससे थोड़ा सा कम बोल सकते हैं, 900 मिलीलीटर हो गया, इतना हो सकता है। मतलब आपको एग्जैक्ट उसका मेजरमेंट नहीं पता, आप अपने हिसाब से बता रहे हो कि हाँ इतना, इसका इतना वॉल्यूम हो सकता है ना। तो वही क्या होता है, एस्टिमेशन होता है। तो आपको इस एनसीईआरटी बुक में ना एस्टिमेशन और रियल मेजरमेंट बहुत ज़्यादा बताया गया है। एस्टिमेशन कितना होगा कि आपको वो चीज़ देखकर कितनी लग रही है कि उसमें कितना किसका वॉल्यूम है, ठीक है, देख के आपको बताना है बिना मेजर किए। पहले हम आपको अपना क्या देना है, एस्टिमेशन देना है, देन आपको उसका एक्चुअल मेजरमेंट मेजर करना है ना। फिर आपको क्या बताना है कि आपका मेजरमेंट कितना सही है कितना गलत है, ठीक है, आपका जो एस्टिमेशन आया था वो कितना सही है और कितना गलत है। ये चीज़ हमें पहले, इससे क्या होता है ना कि आपको कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, है ना, स्ट्रांग होगा, आप पहचानने में और ज़्यादा अच्छे हो जाओगे कि हाँ ये चीज़ इतनी है तो इसमें इतना पानी होल्ड कर सकता है। आपका जो एस्टिमेशन पावर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी की बुक में आपको पहले एस्टिमेशन दिया गया है, उसके बाद एक्चुअल मेजरमेंट के बारे में बताया है, ताकि आपका माइंड भी जो है वो एक्सप्लोर हो, ठीक है। एस्टिमेशन समझ में आ गया कि आपको अभी उसकी एक्चुअल मेजरमेंट नहीं पता है, आपको जितना लग रहा है कि हाँ इसका इतना मेजरमेंट हो सकता है, आपने उसको अपने हिसाब से बता दिया, वही हो जाएगा आपका एस्टिमेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद सेकेंड जो टॉपिक आता है लिफ्टिंग, है ना। यहाँ पर देखो चैप्टर का नाम क्या था, फिलिंग एंड लिफ्टिंग, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट इसमें आए थे इस चैप्टर में, एक हो गया फिलिंग का कॉन्सेप्ट और दूसरा हो गया लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, इसमें हमने मेजरमेंट पढ़ा, है ना, क्या पढ़ा, मेजरमेंट पढ़ा, मेजरमेंट यूनिट के बारे में पढ़ा कि हम उसको मेजरमेंट को किस यूनिट में मेजर करेंगे, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा, लीटर मिलीलीटर के बारे में पढ़ा, है ना, मिलीलीटर के बारे में पढ़ा। इसके बाद तीसरा इसमें हमने वॉल्यूम देखा, है ना। इसके बाद इसमें हमने इसकी कैपेसिटी देखी, हालांकि ये दोनों चीज़ें सेम है ना, वॉल्यूम भी सेम है, कैपेसिटी भी सेम है, दोनों चीज़ें सेम है।
और हाइट भी हम इसी को बोलते हैं, ठीक है, हाइट भी हम इसी को बोलते हैं। ये हो गया हाइट। और क्या चीज़ें पढ़ी हमने, ये तो था, ये एक पार्ट हमने कंप्लीट किया फिलिंग का, है ना, हमने एक पार्ट कंप्लीट किया, किसका, फिलिंग का। दूसरा जो पार्ट है वो किसका है, वेट का, ठीक है। वेट को अब हम किस में मेजर करेंगे वो चीज़ हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। सेम टू सेम मेजरमेंट यूनिट, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, हम इसको कैसे कैसे मेजर करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, ये सारी चीज़ें हम लिफ्टिंग में भी पढ़ेंगे। लिफ्टिंग का मतलब क्या हो गया, वेट में, है ना। ये तो था कैपेसिटी के बारे में और ये हो गया वेट के बारे में। तो लिफ्टिंग इज अंडरस्टैंडिंग वेट। इसमें हम क्या समझ रहे हैं, वेट के बारे में समझ रहे हैं। किसके बारे में समझेंगे अब हम, वेट के बारे में। पहले हमने किसके बारे में समझा बेटा, पहले हमने कैपेसिटी के बारे में समझा, अब हम वेट के बारे में समझेंगे। कैपेसिटी वाला टॉपिक खत्म, अब वेट वाला स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वेट वाले में क्या हो गया, इसमें हेवियर और ऑब्जेक्ट, हेवियर और लाइटर कैसे पता चलेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है और कौन सा ऑब्जेक्ट लाइटर है, वो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें उसे मेजर तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी का साइज बड़ा है, वो भी साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो वेट है ये भी साइज पर डिपेंड करता है ना। जो वेट है डिपेंड्स ऑन साइज, ठीक है, डिपेंड्स ऑन साइज, ठीक है, साइज पर डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, विड्थ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें डिपेंडेंसी होंगी, ठीक है, ये इन तीनों पे डिपेंड करेगा। जिसका जो भी ज्यादा होता रहेगा, कम होता रहेगा, वो इस हिसाब से उसका वेट चेंज होता रहेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है, हेवियर वर्सेस लाइटर, है ना। हेवियर वर्सेस लाइटर का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमें जैसे कोई बच्चा, आपकी क्लास में ही कोई बच्चा क्या होगा, एकदम फैटी होगा, है ना, क्या होगा, एकदम फैटी होगा, बहुत मोटा होगा, ठीक है, बहुत नहीं, मैक्स टू मैक्स थोड़ा सा हो सकता है मोटा, ठीक है। और कोई जो बच्चा होगा वो क्या होगा, एकदम पतला सा होगा, ठीक है। तो उसमें से आप क्या बता सकते हो, अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों में से किसका वेट ज़्यादा है, कौन सा हैवी है, तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे कि कौन सा हैवी है, किसके अकॉर्डिंग बताओगे, किसके अकॉर्डिंग बताओगे, वेट के अकॉर्डिंग, है ना। हमें हैवी और वेट का कैसे पता चलता है, हैवी और लाइट का कैसे पता चलेगा, वेट के अकॉर्डिंग। जिसका ज़्यादा वेट हो गया वो हैवी हो गया, जिसका कम वेट होगा वो लाइटर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, जिसका वेट ज़्यादा हुआ वो हैवी हो गया, जिसका वेट कम हुआ वो लाइटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम वेट को किस किस चीज़ों में मेज़र करते हैं, यहाँ पर हम वेट को, अब मेजरमेंट देखते हैं, इसमें आगे है या नहीं, नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम ना देखते हैं कि वेट को हम किस किस चीज़ों में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे वैसे तो 3 होते हैं लेकिन आपको केजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और ग्राम के बारे में, सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है, अभी मिलीग्राम वगैरह छोड़ दो, है ना। यहाँ पर क्या है, 2 चीजें हैं मेजरमेंट में, क्या क्या है, एक है किलोग्राम, दूसरा है ग्राम, है ना। केजी को हम बोलते हैं किलोग्राम, जी को हम बोलते हैं ग्राम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, केजी का मतलब हो गया किलोग्राम, जी का मतलब हो गया ग्राम। मेजरमेंट हम 2 तरीके से करेंगे, एक तो हो जाएगा केजी में, दूसरा हो जाएगा ग्राम में। अब यहाँ पर क्या है कि 1 kg इज इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है। ये आपको याद रखना है ना। जैसे हमने मिलीलीटर में देखा, लीटर मिलीलीटर का कॉन्सेप्ट, वैसा ही ये है। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। जिसका ज़्यादा वेट हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट हैवी हो जाएगा, एंड जिसका कम वेट होगा वो ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटर हो जाएगा। आ गया समझ में, यहाँ पर हैवी और वेट के बारे में, ठीक है। मेजरमेंट हम किस किस में लेते हैं, एक हम मेजरमेंट लेंगे किस में, केजी में, और दूसरा लेंगे हम ग्राम में। यहाँ पर 1 kg इज इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। ये है वेट का कॉन्सेप्ट। आ गया समझ में, नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है,
इसके बाद है बैलेंस स्केल, है ना। हमने चैप्टर में ना एक ही बैलेंस स्केल के बारे में देखा था, वैसे होते बहुत सारे हैं लेकिन हमने एक ही बैलेंस स्केल के बारे में देखा था जो कि क्या था, जिसको हम बोलते हैं तराजू। ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे, कैसा होता है, मैं तो भूल गई, हाँ ये हो गया यहाँ पर, और एक यहाँ पर ना ऐसे प्लेट जैसी बनी होती है जिसपे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं मेज़र करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो ऐसा होता है कुछ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हम इसको बोलते हैं तराजू। इसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस को, मतलब वेट को बैलेंस करते हैं। इससे हमें देखो ये भी पता चल जाता है कि किसका वेट इक्वल है, किसका वेट ज़्यादा है और किसका वेट कम है। कैसे, अगर हमें 1 kg की कोई चीज़ देखनी है कि इसका वेट कितना है, ठीक है, तो एक तरफ क्या करेंगे, हम 1 kg का वेट रख देंगे, है ना, वन तरफ रख देंगे हम 1 kg का वेट, दूसरी तरफ हमें जिसको मेज़र करना है वो रख देंगे। अगर वो नीचे हो जाता है, अगर जो ये नीचे ऐसे आ गया और ये ऊपर हो गया, इसका मतलब इसका जो वेट है वो 1 kg से ज़्यादा है। ठीक है, ये हैवी है तभी तो नीचे हो गया। और अगर ये ऊपर चला जाता है और ये और नीचे आ जाता है, दैट मीन्स ये 1 kg से भी इसका वेट जो है वो कम है ना। और अगर ये दोनों ही इक्वल उस पे रहते हैं हाइट पे, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का वेट जो है वो इक्वल है, दोनों ही 1-1 kg के यहाँ पर है। ठीक है, ये होता है बैलेंस स्केल। सिर्फ और सिर्फ तराजू के बारे में पढ़ा था, है ना, तराजू देखा भी था। द चैप्टर इंट्रोड्यूस द सिंपल बैलेंस, ये एक तो सिंपल तरीका है, बाकी और भी होते हैं, मशीन्स वगैरह होती हैं बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको तराजू के बारे में चैप्टर में समझाया गया था। ठीक है, ये ना मोस्टली आपको मार्केट्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, किसी किसी शॉप पे भी होता है। अब हो गया, इसी के साथ हमने अपने पूरे के पूरे चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट था, क्या क्या कॉन्सेप्ट था, एक एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ थी कैपेसिटी के बारे में, है ना। तो कैपेसिटी हम किसको बोलते हैं, वॉल्यूम को ही हम कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि हम इसमें ये देखते हैं कि किसकी कितनी कैपेसिटी है, कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी चीज़ होल्ड कर सकता है ना, ये था कैपेसिटी। दूसरा था मेजरिंग विथ यूनिट्स, हम वो जो है वेट, है ना, कैपेसिटी जो है हम किस में मेज़र करेंगे, कुछ तो मेज़रमेंट होना चाहिए। तो दूसरा हमने क्या पढ़ा, लीटर और मिलीलीटर के बारे में। ये हो गया यहाँ पर 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है ना, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने एक चीज़ मैंने बताई थी, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड होता है जो चीज़ है जो फ्लो कर सकती है। ठीक है, कंपैरिजन देखा कि हमने कौन सा ऑब्जेक्ट लाइटर है, कौन सा ऑब्जेक्ट हैवियर है, ये सिर्फ कैपेसिटी के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट जो है ये सब कैपेसिटी का ही है। इसके बाद हमने यहाँ पर एस्टिमेशन देखा कि एस्टिमेशन क्या होता है ना, एस्टिमेशन क्या होता है। अब इन सारी चीज़ों के बाद आ जाता है लिफ्टिंग के बारे में, मतलब वेट के बारे में। हमने देखा कि वेट को हम किस किस में मेज़र करते हैं, इसमें हमने देख लिया, इसमें भी हमने वेट देखा, मेज़रमेंट यूनिट्स देखी, है ना, इसमें भी हमने मेज़रमेंट यूनिट्स देखी है जो कि क्या है, केजी और ग्राम। ठीक है, और क्या देखा हमने इसमें, वॉल्यूम तो है नहीं, वो कैपेसिटी में होता है। इसके बाद कंपैरिजन देखा हमने इसमें, है ना, कंपैरिजन तो इसमें भी है, कंपैरिजन इसमें भी है, दोनों में ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन है। ठीक है, और इसमें हमने एक मेजरिंग स्केल के बारे में पढ़ा है। ये लिक्विड में नहीं हो सकता, ये वॉल्यूम में मेजरिंग स्केल नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हैवियर ऑब्जेक्ट, इसी में हमने देखा कि हम हैवी को और ऑब्जेक्ट को किसको ज़्यादा बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है, कौन सा ऑब्जेक्ट लाइटर है। यहाँ पर जो केजी की यूनिट होती है ये होती है मोर, ये होती है बड़ी, और ग्राम की यूनिट जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है, उसमें भी लीटर की यूनिट बड़ी होती है और मिलीलीटर की यूनिट छोटी होती है। उसको हम और अच्छे से देखेंगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर के क्वेश्चंस को करेंगे और आगे भी क्लास में आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई जाएंगी। ठीक है, तो इस क्लास में हमने अपने चैप्टर 11 फिलिंग एंड लिफ्टिंग को बहुत अच्छे से उसका ओवरव्यू कर लिया। जो जो भी कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर में सिखाया गया था वो सारी चीज़ें हमने सीख ली।
है ना। एंड आई होप कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।